मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने चैनल से जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर दैट अगेन। और आज जो हम बात करने वाले हैं, अगेन हम लेकर आ गए हैं एक और आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर से पोम है, जिस पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और डस्ट ऑफ स्नो के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो लिखी है किसने? वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पर्टिकुलरिटी क्या है? पर्टिकुलरिटी है ये जो भी कुछ लिखते हैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिखते हैं। जहाँ भी इनकी कोई पोम आप पढ़ने वाले हैं, ऑल द थिंग्स विल बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। जो भी वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, बेटा दूसरों के एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हर बार अपने हाथ जलाने जरूरी नहीं है, हमें दूसरों से भी चीज़ों को सीख लेना चाहिए, तब हम दुनिया से और एडवांस चलने वाले हैं अगर हम दूसरों से भी सीख के चलते हैं। और उस चीज़ को सीखने के लिए मैं अगेन फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स जो है ना, वो जो आपको सिखाते हैं वो दुनिया सिखा ही नहीं सकती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं टीचर्स। जो टीचर्स आपको सिखाते हैं वो भी दुनिया आपको नहीं सिखा सकती है। ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। चलो जी, डस्ट ऑफ स्नो की बात करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बेटा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सर्दियों के दिनों में वो पेड़ों की पत्तियों पर जम जाते हैं। ठीक है। जब वो पेड़ों की पत्तियों पर जम जाते हैं तो उस पेड़ के ऊपर कुछ भी अगर हलचल होती है, कोई बर्ड आकर बैठता है, उड़कर जाता है या अपने पंखों को वहीं बैठ के फड़फड़ाता है, तो वो डस्ट ऑफ स्नो जो है नीचे गिर जाती है। और वहाँ से गुजर रहे थे कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको अजीब थोड़ा सा महसूस हुआ। अब अच्छा महसूस हुआ या बुरा महसूस हुआ, उसको जानने के लिए आप ये पूरी पोम को पढ़ेंगे। चलो, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जिस प्रकार से एक क्रो ने क्या किया? डस्ट ऑफ स्नो जो है मेरे ऊपर गिरा दी। किस तरीके से गिराई? कि पेड़ के ऊपर वो कोई क्रो बैठा था, या तो आकर बैठा, देखो तीन ही सिचुएशन है, या तो वो आकर बैठा है तब पेड़ की टहनी हिली है, या वो उस पेड़ की टहनी से उड़कर गया है तब पेड़ की टहनी हिली है, या फिर उस पेड़ की टहनी के ऊपर उसने कोई हलचल करी है, अपने पंखों को फड़फड़ाया है, तब जाके वो टहनी हिली है। इन तीन सिचुएशन में उस पेड़ की टहनी हिलती है, और जो पेड़ की पत्तियां हैं, उस टहनी के ऊपर लगी हुई जो पत्तियां हैं, उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो जमी हुई थी वो गिर जाती है पोएट के ऊपर। तो जब पोएट जो है घर से निकला था तो वो एक खराब मूड में था, नेगेटिव मूड में था। कई बार हम घर से निकलते हैं बाहर, सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता है किसी न किसी वजह से, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कोई हम बैड ड्रीम देख लेते हैं, या किसी के कुछ बोलने की वजह से हमें हर्ट महसूस हो जाता है। उस चीज़ को लेकर हम घर से जब निकलते हैं तो कैसा मूड लेकर निकलते हैं? नेगेटिव मूड लेकर निकलते हैं। अब दिमाग में यही बात होती है कि अब जब तक शाम तक मैं घर वापस लौटूंगा, पता नहीं आज क्या क्या होने वाला है, कितना मेरा दिमाग खराब होने वाला है, क्या क्या सिचुएशन होने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में इंसान सोचता हुआ चला जाता है। लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ अच्छी घटना घट जाए तो उससे वो बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है। तो पोएट जब सुबह निकले थे अपने घर से तो वो नेगेटिव मूड में थे। अब जब नेगेटिव मूड में घर से निकले हैं तो क्या गिर गई ऊपर से? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो गिर गई है कहां से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहां से? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है पॉइजनस ट्री। ये एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। ठीक है। अब ये जो जहरीला पेड़ है ये भी कैसा है? नेगेटिव। जहरीली जो चीज़ होती है वो तो नेगेटिव ही होती है। और जो क्रो है वो भी कैसा है? नेगेटिव। अब आप अच्छे से जानते हैं, मैथ आपने पढ़ा होगा, अभी भी आप मैथ पढ़ रहे होगे तो आपको अच्छे से पता है माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। आपका मूड नेगेटिव है और आप जब घर से निकले नेगेटिव मूड के साथ, कुछ और भी नेगेटिव अगर हो जाता है आपके साथ, तो वो क्या चीज़ हो जाती है? प्लस हो जाती है। जैसे कि आप गोस्ट के बारे में जानते होंगे, भूतों के बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो क्या कहते हैं उनको? कि ये नेगेटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी वो है, आप भी कैसा सोच रहे हो उनके बारे में सोच रहे हो, तो आप भी नेगेटिव हो गए, वो भी नेगेटिव एनर्जी, माइनस माइनस प्लस हो गया। गाँव की भाषा में कहावत कही जाती है बेटा कि भय का ही भूत होता है। क्या कहते हैं? भय का ही भूत होता है। अगर आपको भय नहीं लग रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है, तो आप शमशान में भी जाके लेट जाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन आपके दिमाग में अगर मेंटलिटी में ये बात सेट है कि यहाँ पर भूत है, तो आपको अपने घर के अंदर भी डर लग सकता है। समझ आ गया क्या? तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो पोएट है वो नेगेटिव है, फिर वहाँ पर जो रास्ते में उनको क्रो मिला वो भी नेगेटिव,
उसके बाद जो हेमलॉक के ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ है वो भी नेगेटिव, सब कुछ ही नेगेटिव होता जा रहा है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है और उनको अच्छा सा महसूस होता है। जिस मूड से वो घर से निकले थे वो अब अच्छा सा महसूस हो जाता है। आप सपोज करो कि आप कहीं गली से निकल रहे हो, ऊपर से कोई आपके ऊपर फूल गिरा दे तो आपका मूड जो है ना कितना अच्छा सा हो जाएगा। रास्ते में कोई आपको रोज दे दे तो और भी अच्छा आपका मूड हो जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। अब मूड कैसा था सर? मूड था उनका नेगेटिव, लेकिन क्या हो गया? चेंज ऑफ मूड हो गया। उनका मूड जो है ना वो चेंज हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा मूड हो गया। तो अब कैसा मूड हो गया है सर? अब उनका मूड हो गया है पॉजिटिव। अब क्वेश्चन यही बनता है बेटा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? व्हाट काइंड ऑफ मूड द पोएट हैज व्हेन ही स्टार्टेड टू कम आउट फ्रॉम हिज हाउस। कैसा मूड था एंड हाउ इट चेंज, और वो कैसे चेंज हो गया? नेगेटिव मूड था, क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, और जब वो बाहर निकलते हैं कुछ घटना उनके साथ घटती है तो उनका मूड हो जाता है पॉजिटिव मूड में हो जाते हैं। क्या घटना घटी? एक क्रो जो है ना हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। ऊपर से उनको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हल्का सा पानी का छींटा मारा हो, और वो उस चीज को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं, उनको आनंद आ जाता है, अच्छा सा महसूस हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया कुछ हिस्सा। क्या बचा लिया? कुछ हिस्सा बचा लिया, कुछ पार्ट बचा लिया ऑफ अ डे, दिन का। आई हैड र्यूड का मीन्स रिपेंट, जिसको मैं पछतावे के साथ गुजारने वाला था, है ना, जो मेरा दिन खराब होने वाला था उसको मैंने बचा लिया है। अब पूरा का पूरा जो दिन खराब होने वाला था वो क्यों खराब होने वाला था? क्योंकि पोएट गए हैं नेगेटिव मूड में, और वो तो यही सोच रहे थे कि आज तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अब अच्छा होने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव मूड है। अब जब घर से निकल गए हैं तो वो तो ये सोचते हुए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट की वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है, और जो बाकी का पूरा दिन खराब होने वाला था वो दिन अच्छा हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें इस पोम के अंदर बताई गई हैं। चलिए देखो बेटा, ऐसे कहते हैं कुछ लोग कि दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, दुनिया के अंदर एक ही चीज है, एनर्जी। और एनर्जी भी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, वो आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है, मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है कि नेगेटिव सोच रहे हैं तो सब कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर मेंटेलिटी, सब कुछ हमारी डिपेंड करता है मेंटेलिटी के ऊपर। हम कैसा सोच रहे हैं वैसा ही सब कुछ लाइफ के अंदर घटित होने वाला है। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए जी, अब बात करते हैं बेटा, जब पोम कंप्लीट हो जाती है तो हम बात करते हैं सबसे पहले पोम की राइमिंग स्कीम की। इस पोम की राइमिंग स्कीम क्या है सर? इस पोम की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, उसको हमने ए ग्रेड दिया। ABCD ए बी से शुरू होती है तो हमने ए दे दिया है। अब देखा हमने क्रो की साउंड जो है ना मी से मैच नहीं कर रही है। राइम का मतलब क्या होता है? तुकांत शब्द साउंड आनी चाहिए, साउंड नहीं आ रही है तो बी दे देंगे। क्रो एंड स्नो सेम साउंड हो रही है तो यहाँ पर हम दे देंगे इसको ए। ट्री और मी इन दोनों की जो साउंड है वो सेम आ रही है तो यहाँ पर हमने इसको ग्रेड दे दिया है बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि हार्ट वर्ड लिखा हुआ है और ऊपर कहीं भी किसी से मैच नहीं कर रहा है तो इसको ग्रेड देंगे हम सी। उसके बाद मूड लिखा हुआ है, कहीं ऊपर मैच कर रहा है? नो सर, तो इसको ग्रेड देंगे हम डी। अब पर्ट और हर्ट सेम साउंड कर रहा है तो इसको ग्रेड दे देंगे सी। र्यूड एंड मूड दोनों की सेम साउंड आ रही है तो इसको ग्रेड दे देंगे डी। अब राइमिंग स्कीम इस फॉर्म की क्या हो गई है? राइमिंग स्कीम हो गई है बेटा ए बी। नेक्स्ट क्या है? सी डी। डस्ट ऑफ स्नो की राइमिंग स्कीम क्या हो गई है? ए बी सी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई है। बाकी के चलो पोएटिक डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। इस फॉर्म में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन है ना, तो क्या साउंड आ रही है? ओ की साउंड आ रही है। पोएटिक डिवाइस इसके अंदर मिल गया हमें एसोनेंस। सर एसोनेंस कब होता है? एसोनेंस होता है जब किसी लाइन के अंदर कोई वोवेल बार बार रिपीट हो रहा होता है तो पोएटिक डिवाइस हो जाता है एसोनेंस। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, द यहाँ पर टी शुरू में है, डस्ट ऑफ स्नो आ रही है क्या साउंड? नहीं आ रही है सर। यहाँ पर भी ओ की साउंड की बात करें तो ओ की साउंड भी नहीं आ रही है। तो पोएटिक डिवाइस एसोनेंस के अलावा इसमें कुछ बनने के चांस नहीं है और एसोनेंस इस वजह से नहीं बन रहा है कि कोई साउंड ऐसी आ नहीं रही। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यहाँ आ गई है सर, क्या हो गया है? एसोनेंस हो गया है, ओ की साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये पोएटिक डिवाइस के अंदर कौन सा हो गया है?
एसोनेंस हो गया है। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब इन दोनों वर्ड्स की जो साउंड है वो पास पास में है और पोएटिक डिवाइस हो गया है क्या, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बेटा इसके अंदर ये एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में हमने बात कर ली है, कहाँ है एलिट्रेशन, हैज़ गिवन माई हार्ट। इन दोनों वर्ड की इनिशियल साउंड जो है ना वो सेम आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। कहीं और भी एलिट्रेशन है, ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम। ये देखो दोनों वर्ड पास पास के जो दोनों वर्ड हैं इन दोनों की इनिशियल साउंड सेम आ रही है, तो यहाँ पर भी हो गया है एलिट्रेशन। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, हैड र्यूड, इन दोनों वर्ड के अंदर जो है ना डे डे साउंड की आ रही है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस भी हो गया है, कॉन्सोनेंस हो गया है पोएटिक डिवाइस इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर पोएटिक डिवाइस हो गया है नंबर 5 सिंबलिज्म। सिंबलिज्म कब होता है, जब हम किसी चीज को एक सिंबल के तौर पर लेते हैं, तो इसके अंदर जो है ना क्रो है, हेमलॉक ट्री है, ये एक सिंबल के तौर पर लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोएटिक डिवाइस हो गया है सिंबलिज्म। नेक्स्ट नंबर 6 होता है इमेजरी। इमेजरी मीन्स ये पोम जो है ना इमेजिनेशन बेस है, तो इसके तौर पर लिखी गई है, तो इसके अंदर इमेजरी भी है पोएटिक डिवाइस। उसके बाद अगर हम बात करें तो पोएटिक डिवाइस इसके अंदर आयरनी भी है। आयरनी का मीन्स क्या होता है कि जब लाइफ के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ हो जाती है, तो पोएट जो निकला था वो नेगेटिव मूड में निकला और उसके साथ जो घटना घटी उसकी वजह से उसका जो माइंड है वो चेंज हो गया। उसके बाद पोएटिक डिवाइस है इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम पर्सन के तौर पर देख लेते हैं, तो हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट को एक इंसान के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है, तो इसके तौर पर हो गया है पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। आई होप ऑल दिस पोम यू हैव कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से ये पोम समझ में आ गई होगी। ये सारे पोएटिक डिवाइस इसके अंदर यूज किए गए हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी बाकी के जो लेसन्स हैं उनकी एक एक वीडियो आपके इस चैनल पर आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस पोम का अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।